नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। इस वक्त गर्मी का मौसम। राहुल गांधी। देखिए वाओ। अभी मैं अमेरिका गया था। गेस व्हाट, आज HindNews.live के स्टूडियो रूम में कौन है? नहीं पता? तो बिना समय गवाए हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान और देश विदेश के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन अभय कुमार जी। नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे HindNews.live से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज करेंगे हम अभय शर्मा जी से खास बातचीत। तो चलिए चलते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HindNews.live पे। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो मैं आपकी स्टैंड अप कॉमेडियन की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि इसका जन्म कैसे हुआ, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि चला भैया स्टैंड अप कॉमेडियन बना जाए। स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली हम जब 10th स्टैंडर्ड में थे तब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह के कुछ वीडियोस, अच्छा, जो राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और ये एक अभिषेक बच्चन की शादी वाला वीडियो था, कुलदीप दुबे का, तो इस तरह के तमाम वीडियोस हम सुने। तो हमको लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी विधा है, इसमें लोग हंस भी रहे हैं, हंसा भी रहे हैं। हाँ। और बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण हमने भी काफी उपेक्षाएं और काफी प्रॉब्लम्स फेस किए थे। अच्छा। तो वहां पे हमें अच्छा लगा, कंफर्ट फील हुआ, तो हमने सोचा कि अब हमें भी यही करना चाहिए कि बाकी लोगों को और कंफर्ट फील हो, अच्छा लगे। और एक चीज था कि जहां हम जाते थे तो वहां लोग, अरे बड़ी समस्या है इनको, कैसे इनका जीवन बीतेगा, क्या करेंगे। तो ये चीज थी, तो हम अपने प्रति इस आइडेंटिफिकेशन को बदलना चाहते थे। अच्छा। कि हम जाएं तो लोग ये ना कहें। तो हमने कॉमेडी करना शुरू किया, मिमिक्री सीखी। तो अब लोगों का ये रहता है कि नहीं, अब जाते हैं तो लोग सोचते हैं हंसाएगा, कुछ बोलेगा, कुछ करता है। तो बस ये था, वो भावना थी कि ना तो लोग हमें देख के दुखी हो, क्योंकि जो सिचुएशन है वो परमानेंट है, ये बदलने वाली नहीं है। डेफिनेटली। और दूसरी चीज है कि आप किसी को देख के बार बार तकलीफ में जाएंगे तो अगले व्यक्ति का भी मोरल कमजोर होता है। डेफिनेटली। तो इसका सबसे अच्छा जो बेस्ट वे था वो यही था, कॉमेडी। दैट्स व्हाई आई डिड इट। तो आपने कॉमेडी का रास्ता चूज किया। जी, यस। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ऑल इंडिया रेडियो में जाना था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका स्टैंड अप कॉमेडियन बनने से पहले क्रिएट हुआ, या फिर आपको अपनी जब दिव्य शक्ति का ज्ञात हुआ, विच मीन्स कॉमेडी का ज्ञात हुआ, तब आपको लगा कि नहीं, हमें ऑल इंडिया रेडियो में जाना है? नहीं, ऑल इंडिया रेडियो बचपन से, चूंकि हम लोग न देखने के कारण भी और दूर दराज के इलाकों में रहने के कारण भी रेडियो ही एक प्राइमरी माध्यम था जिसके जरिए दुनिया से हमारा फुल टू फुल कनेक्ट था। तो रेडियो में जो प्रोग्राम्स आते थे और रेडियो में जिस तरीके से क्रिकेट कमेंट्री, न्यूज, तमाम चीजें आती थी, तो सही मायने में कहिए तो हम दुनिया को रेडियो से ही देखते थे। अच्छा। और विजुअलाइज करते थे, समझते थे। और विशेष रूप से ये आकाशवाणी के अपने तमाम चैनल तो है ही हैं, और BBC हिंदी का उस वक्त शॉर्ट वेव पे, चाहे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हुई, विविध भारती हुई, और तो इस तरह के तमाम रेडियो चैनल्स के जरिए। और मेरा काम था कि जैसे रेडियो में आप पहले देखे होंगे तो एक एंटीना हुआ करता था, छोटा सा। जी। तो और मेरा रेडियो खरीदने का और रेडियो बिगाड़ने का रिकॉर्ड होगा। अच्छा। कम से कम ऐसे 50 रेडियो हमने खरीदे होंगे। तो उसमें तार जोड़ के और बहुत ऊपर तक, जितना ऊपर तक हम जा सकते थे उतना ऊपर तक तार बांधते थे, अलग अलग तरह के। जैसे रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी है 98.3 जी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि रेडियो पूरब पश्चिम में घूम रहा है तो पटना का मिर्ची पकड़ रहा है, और एक तरफ बनारस का मिर्ची बोल रहा है, तीसरे दिशा में घुमा रहे तो लखनऊ का भी मिर्ची पकड़ रहा है। अच्छा। एक ही फ्रीक्वेंसी पे। तो इतना मेरे को इंटरेस्ट था रेडियो में, स्टेशन सर्च करने में। और कभी कभी बिगड़ता था तो रेडियो बनाते भी थे हम। अच्छा जी। तो आपका कोई फेवरेट आरजे?
आरजे शुरू से हम लोग सुनते थे, तो रेडियो में उस वक्त आते थे मिर्ची मुर्गा लेके नवेद, अच्छा। और उनसे पहले यही अपने जो सुनील ग्रोवर जी हैं, जी जी वो सुदर्शन शुड नेम से जोक्स पढ़ा करते थे, हंसी के फवारे करके जी। तो ये नेशनल आरजे थे। और बाकी बनारस में गौरव, शशांक, पिंकी, अच्छा। इस तरह के ऐसे 2-3 आरजे थे जो हम लोग सुनते थे। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयरपोर्ट पे मिलने के दौरान आपने उनकी मिमिक्रिंग की, उसके दौरान आप वायरल हुए, तो आप लाइमलाइट में आए, तो उस तब से लेके अब तक आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं, लाइक अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका किस किस सेलिब्रिटी से बहुत अच्छा, मतलब जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस रहा हो किसी सेलिब्रिटी के साथ, जिससे आपने बात की और आपको वो सच में बहुत अच्छे लगे हों? देखिए, सेलिब्रिटी सारे अच्छे हैं और सभी के पास अपनी एक खासियत है, लेकिन मैं लाइफ में जो बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, जी, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा समय बिताया है राजीव निगम सर के साथ। अच्छा। और उनसे मुझे कॉमेडी के टिप्सेस और बाकी चीजें काफी मिली हैं। अच्छा। और बाकी अक्षय कुमार सर के साथ जो शो था, तो उसमें काफी सूट्स में मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो उनका भी सब कुछ सपोर्ट भी है, सब अच्छा था। अच्छा। और बाकी सब सेलिब्रिटीज अच्छे रहे हैं, सब अच्छा। सभी का तो अपना रहता है। मेन चीज ये है कि हमको किससे क्या मिला। और बाकी मैं राजू श्रीवास्तव जी का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा प्रशंसक था। अच्छा। उनकी कॉमेडी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। और मुझे मतलब इस बात का एक तो अफसोस है कि अब वो नहीं है इस दुनिया में जी। और ये भी है, लेकिन कि पिछली बार मेरे बर्थडे पे उन्होंने काफी समय, हम लोग मुंबई में एक साथ रहे, 1 से 1.5 घंटे तक। मेरे बर्थडे पे केक भी उन्होंने काटा था। तो राजू श्रीवास्तव जी मेरे दिल के बड़े करीब है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि आप नेताओं की मिमिक्रिंग करते हैं, तो आज हमारे पास आपके लिए चैलेंज है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं क्या करूंगी कि आपके साथ में मैं रैपिडली, मतलब लगातार मैं आपको जो है एक नेताओं के नाम देती जाऊंगी और आपको उनकी मिमिक्रिंग करनी होगी। सो आर यू रेडी फॉर दैट? अब देखिए, चैलेंज तो चैलेंज है जी, वो आप रेडी रहें या न रहें जी, लेकिन तैयार हूं मैं पूरी तरह से। जी ठीक है। तो पहले हमारे जो नेता हैं वो है अखिलेश। तो ये हिंद लाइव के जो भी दर्शक हैं, आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। इन्होंने काफी मेहनत से सवाल तैयार किए हैं और बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप तैयार करते रहिए, और जिस तरह से आप सवाल तैयार कर रहे हैं, ऐसे कड़े सवाल और भी पत्रकारों को भी तैयार करने चाहिए, पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। लालू यादव। बहुत ही पढ़ी लिखी बच्ची है, ये पूरा एकदम, अब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मिल करके, बिहार के लोग, पूर्णिया के लोग, सब तरह के लोग मिलके जेपी के आंदोलन को जारी रखेंगे। राजनाथ सिंह। निश्चित रूप से लखनऊ जैसा शहर तो हमारा संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर तो चाहे लखनऊ में हो, चाहे रक्षा मंत्रालय में हो, जहां भी मुझे रहने का अवसर मिलता है, काम करना मुझे काफी पसंद है। तो दर्शकों को बहुत शुक्रिया। डिफेंस कॉरिडोर भी देखिए लखनऊ में बना दिया। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमने सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया है, और किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण और अपराधी को बख्शे जाने की कोई परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। राहुल गांधी। देखिए, वाओ। अभी मैं अमेरिका गया था और मैं लौटा हूं, तो अब मोदी जी जा रहे हैं, वो लौटेंगे तो फिर हम जाएंगे। लास्ट, नरेंद्र मोदी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस वक्त गर्मी का मौसम काफी ज्यादा तापमान के साथ
पूरे उत्तर भारत को परेशान कर रहा है। और इसलिए मैं आपको फिर वही कहूंगा कि जान है तो जहान है। वाओ। आप सभी हृदय से अपना और बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंडेबल ऑसम। अच्छा, आपके लास्ट मतलब ये लास्ट तो था ही, बट आई वांट कि आप राजू श्रीवास्तव जी की एक मिमिक्री करें प्लीज। ये राजू श्रीवास्तव जी की क्या मिमिक्री की जाए, वो तो खुद ही अपने आप में इतने बड़े लेजेंड थे जी। लेकिन उनके जो कई सारे एक्ट थे, जैसे कि एक एक्ट उनका स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक बार हम घर में बैठे रहे तो सब लोग एकदम पूरा फावड़ा उड़ा, इंडिया मैच हार गई, फावड़ा उड़ा लेके एकदम पूरा एकदम सब लोग जा रहे हैं। तो हम घर से निकले, हम कहे क्या हुआ भैया, काहे जा रहे तुम लोग? तो बोले कि भैया धोनी अच्छा नहीं खेले आज, उनका घर तोड़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर हम देखे, फिर लोग एकदम वही फावड़ा लेके डंडा उंडा लाठी उठी लेके चिल्लाते जा रहे हैं। तो हम बोले आज तो भैया धोनी बहुत अच्छा खेले, आज क्या करने जा रहे हो? क्या परसों जो घरवा ढाए रहे वही बनाए जा रहे हैं। वाओ। ऐसे एक उनका था जी। और कभी भी जाते थे तो एकदम मतलब फ्रेश स्टाइल, लो भैया हम आ गए मजाक में, सब लोग नहा धो के आए हैं। बच्चन साहब की मिमिक्री बड़े चाव से माइक में बेस पढ़वा के करते थे। तो एक बार अमिताभ बच्चन जी बैठे थे तो वो हम उनके सामने भी एक किस्सा सुना रहे थे कि जब मैं आपकी मिमिक्री किया करता था तो मेरी अम्मा बोलती थी अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हो, अमिताभ बच्चन तुमका खाना दिए। तो आपकी मिमिक्री करते करते प्रोग्राम में जाने लगे। तो फिर उसके बाद अम्मा से हम कहे अम्मा देखो सच में अमिताभ बच्चन खाना दे रहे हैं। तो बच्चन साहब भी काफी हंस रहे थे। तो ये सारी चीजें उनकी, और उनके साथ मेरा जो किस्सा जुड़ा है कि हम BHU में पढ़ते थे जी। तो राजू श्रीवास्तव जी को एक चीफ गेस्ट के रूप में एक बार आना था, तो वो नहीं आ पाए। तो पहली बार मुझे 10,000 से ज्यादा तादाद की ऑडियंस को फेस करने का चुनौती दिया गया। अच्छा। और सबने काफी अप्रिशिएट किया। फिर अगले साल राजू श्रीवास्तव पिछली बार नहीं आ पाए तो उसको पूरा करने के लिए आए वो। अच्छा। तो मैं सबसे पीछे घास पे बैठ के उनको सुन रहा था, जमीन पे, और मन में सोच रहा था कि काश 2 मिनट हमको भी इनके सामने मौका मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तभी हमारे वाइस चांसलर के कुछ गार्ड वार्ड यूनिवर्सिटी के ढूंढते हुए हमें आए। तो हमें लगा कि पहले कोई लड़का है हमें उठा के अपने बैठेगा। हम कह रहे हरामखोर, हम किसी तरीके जगह पाए बैठे हैं, अब तुमको हम जगह देंगे? नहीं उठिए। हम कैसे उठे? नहीं उठेंगे, इनका खत्म हो जाएगा। नहीं आपको VC साहब बुला रहे हैं। अच्छा। तो फिर स्टेज पे गए, हमने उनके सामने परफॉर्म किया तो काफी अप्रिशिएट किया उन्होंने। और बहुत ही, तो ये याद हमारी उनसे जुड़ी थी। और पिछली बार हम लोग बैठे थे तो मैं उनके सामने कई तरह की मिमिक्री कर रहा था। वो कह रहे थे मैं मोदी जी से मिलने गया था, तो मैं बता रहा था कि मोदी जी से आप मिलते होंगे तो वो फाइल देखते रहते होंगे कि अच्छा ये भी आए हैं, अच्छा जरा राजू श्रीवास्तव जी को भेजो यार, टेंशन भी बढ़ रही है तो कुछ हंसी खुशी हो जाए। तो वो एकदम कुछ जगह हाँ ऐसे ही बुलाते हैं एकदम। तो पूरा उनका जो उनके साथ बहुत जो जुड़ाव था इस तरह का रहा। जी। अभय शर्मा जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बिल्कुल, थैंक यू हमारे दर्शकों का और श्रोताओं का जिन्होंने HindNews.live पे हमें सुना। तो आप सभी इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए HindNews.live के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।